स्टॉक्स पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। टाइटन के भी अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। सिटी की भी पॉजिटिव रिपोर्ट है, उनका कहना है कि ग्रोथ ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और इस बीच कल्याण ज्वेलर्स के भी हमने देखा अभी कुछ ही देर पहले Q1 के सेल्स अपडेट आए, वहाँ पर भी नंबर्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और उनका भी कहना है कि अक्षय तृतीया के समय भी अच्छा प्रदर्शन दिखा और यहाँ से धनतेरस दिवाली तक भी उनको डिमांड अच्छी नज़र आ रही है। एक्सपेंशन करने की भी योजना है। विवेक, आप सजेस्ट करिए ज्वेलरी स्टॉक्स इस वक्त कैसी लग रही हैं? ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, टाइटन तो ऑफकोर्स अच्छा है ही, लेकिन क्या कल्याण ज्वेलर्स जैसी मिड कैप कंपनियों पर भी फोकस करना चाहिए? आप एंट्री करने की सलाह देंगे? जब जब पूजा मैंने ज्वेलरी कंपनीज पे फोकस किया है, सारी कंपनीज डिसअपॉइंट की है। अभी रिसेंटली भी कुछ अरेस्ट रेड वगैरह हमने सुना था। तो मैं मिड कैप जो ज्वेलरी कंपनीज है टोटली अवॉइड करूंगा। कितना भी कर लो, बुक्स मुझे नहीं लगता है कि एकदम साफ सुथरी और क्लीन रहती है उस स्पेस में। तो वो एक बहुत बड़ा अवॉइड रहेगा। लेकिन हाँ, टाइटन के साथ टोटली डिफरेंट केस है। टाइटन अब थोड़ा सा ऑन दी ओवर वैल्यूएशन साइड लग रहा है, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में टाइटन बेटर बेट रहेगा ज्वेलरी में। और देखिए, अब वापस शादियों का सीजन चालू हो जाएगा 2-3 महीने में। और इस बार क्योंकि सब कुछ खुल चुका है, एकदम नॉर्मल लाइफ है, और आपको पता चलेगा कि कैसे पैसा बहाया जाता है इन शादियों में। मुझे लगता है कि टाइटन एक बेस्ट बेट रहेगा अगर आपको ज्वेलरी प्ले करना है तो। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप ज्वेलरी कंपनी से मैं दूर रहूंगा। टाइटन एक बेस्ट बेट मानते हैं इस पूरे स्पेस पे, ठीक है। आपसे आगे भी टेक महिंद्रा पे है सिटी की, वो कह रहे हैं कि जितना रनअप आ चुका है ना, और ये डार्टनर हो सकता है, वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? न्यू सीईओ के कारण, टर्न अराउंड के कारण चीप वैल्यूएशन हो गई थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, अदरवाइज हम सेलर ही हैं अब भी। अच्छा जी। लेकिन मैं बता दूं कि बाजार जो है कहीं ना कहीं बायर बन गया है ओवरऑल। अगर आप देखो, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये रीजन से रहा है। इतनी जबरदस्त नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, खराब रिजल्ट आएगा, Q1 खराब आएगा, आईटी का खराब आएगा, लेकिन भाव देखिए, इंडेक्स और सारे टॉप स्टॉक्स नीचे से चले हुए हैं काफी। तो बाजार थोड़ा एक दो क्वार्टर आगे चल रहा है शायद। तो लेट्स सी। एक बार कॉल ले लेते हैं ना, कुछ से बात करते हैं। कुछ टेक महिंद्रा और आईटी इन जनरल, यहाँ से अगर गिरावट आती है, अगले हफ्ते रिजल्ट्स हैं, तो आप बायर होंगे आईटी स्टॉक्स में या आप रैलीज पे सेल कर रहे हैं क्योंकि नैस्डैक टूटना शुरू हो गया? अजय, जिस तरीके का क्विक स्टडी मैंने नैस्डैक की भी की थी, बट जिस तरीके का आप फ्लैटनिंग आउट नैस्डैक में देख रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज राइट नाउ। अगर आप देखें तो मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि नैस्डैक का जो मूव आया है, दैट इज ड्रिवन बाय अ हैंडफुल 6-7 जो मेगा कैप स्टॉक्स हैं, जिसमें एआई का प्ले चल रहा है, उसकी वजह से है। बट दैट सेड, नैस्डैक स्टिल इज इन एन अप ट्रेंड। 2023 के जो कैलेंडर हाइज हैं इनके बहुत करीब है, विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। तो आई थिंक ओवरऑल सेटअप जो है नैस्डैक का भी पॉजिटिव है। उसका रब ऑफ इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिलेगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिकली, अगर यहाँ पे फॉल आता है इन आईटी स्टॉक्स, तो मैं बायर रहूंगा। Although I have my preferences and I have my shortlist of stocks, उसमें HCL Tech, Persistent and KPIT Tech, ये 3 स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर इनमें डिप मिलता है तो मैं इनमें बायर रहूंगा एट लोअर लेवल्स।